नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारा घर जो हमें सुरक्षा और आराम देता है, वही कभी-कभी अनजाने में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे उन 5 आम घरेलू वस्तुओं पर जो धीरे-धीरे हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती हैं। ये चीजें इतनी सामान्य हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनके लंबे समय तक इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हम इस वीडियो में हर चीज को विस्तार से समझेंगे। क्या है वो चीज, कैसे नुकसान पहुंचाती है, वैज्ञानिक आधार क्या है और कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं। ये एक लंबी चर्चा होगी ताकि आप पूरी तरह समझ सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये नुकसान कैसे होते हैं। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, सफाई के उत्पाद या सुगंधित सामान। ये रसायन हवा में, भोजन में या त्वचा के संपर्क से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। समय के साथ ये हार्मोन असंतुलन, कैंसर का जोखिम, श्वसन संबंधी समस्याएं या अन्य बीमारियां पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये धीमे जहर की तरह काम करते हैं। तुरंत असर नहीं दिखता, लेकिन सालों बाद समस्या उभरती है। उदाहरण के लिए अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने इन पर चेतावनी जारी की है। अब हम पहली चीज पर आते हैं। पहली चीज है नॉन स्टिक कुकवेयर, यानी वो बर्तन जो चिपकते नहीं हैं, जैसे फ्राइंग पैन या तवे। ये हमारे किचन की सबसे आम चीज है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे? इनमें एक कोटिंग होती है जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या PTFE कहा जाता है, जो PFAS नामक फॉरएवर केमिकल्स का हिस्सा है। जब हम इन बर्तनों को ज्यादा गर्म करते हैं, जैसे 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ये केमिकल्स हवा में या भोजन में रिसने लगते हैं। ये केमिकल्स हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकलते। स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? अध्ययनों से पता चलता है कि ये थायराइड हार्मोन को प्रभावित करते हैं, जो वजन बढ़ने, थकान और यहाँ तक कि कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि PFAS से संपर्क में आने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। बच्चों पर इसका असर और भी बुरा है, क्योंकि ये विकास को प्रभावित करते हैं। अब सोचिए, रोजाना खाना बनाते समय हम अनजाने में ये जहर खा रहे हैं। लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से छोड़ दें? नहीं, लेकिन सावधानी बरतें। सबसे पहले, अगर आपका नॉन स्टिक बर्तन खरोंचदार हो गया है तो उसे तुरंत फेंक दें, क्योंकि खरोंच से केमिकल्स ज्यादा रिसते हैं। वैकल्पिक रूप से स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन इस्तेमाल करें, जो सुरक्षित हैं और लंबे समय तक चलते हैं। अगर नॉन स्टिक इस्तेमाल करना ही है तो कम गर्मी पर पकाएं और प्लास्टिक के बजाय लकड़ी या सिलिकॉन के चम्मच यूज करें। एक और टिप, बर्तन खरीदते समय लेबल चेक करें कि वो PFOA फ्री है या नहीं। दुनिया भर में कई देशों ने PFAS पर बैन लगाया है, लेकिन भारत में अभी जागरूकता कम है। अगर आप अपने परिवार की सेहत की चिंता करते हैं तो आज से ही बदलाव शुरू करें। अब हम इस पर थोड़ा और गहराई से बात करेंगे। कल्पना कीजिए, आप सुबह नाश्ता बना रहे हैं, अंडा फ्राई कर रहे हैं और वो बर्तन से आसानी से निकल रहा है। कितना सुविधाजनक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुविधा की कीमत आपकी सेहत चुका रही है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया कि PFAS ब्लड स्ट्रीम में जमा होकर इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए ये खतरनाक है, क्योंकि ये प्लेसेंटा पार करके बच्चे तक पहुंच सकते हैं। एक केस स्टडी में एक महिला जो रोज नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करती थी, उसे थायराइड की समस्या हो गई और डॉक्टरों ने कारण यही बताया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मार्केट जाएं तो सोच समझ कर खरीदें। अब हम दूसरी चीज पर जाते हैं। दूसरी चीज है प्लास्टिक के कंटेनर या बोतलें, जो हम भोजन स्टोर करने या पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये घर में हर जगह मिलते हैं, फ्रिज में, किचन में या बच्चों के बैग में। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुख्य समस्या है BPA या बिस्फेनॉल A नामक केमिकल, जो प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है। जब हम गर्म भोजन इनमें रखते हैं या माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो BPA भोजन में रिस जाता है। ये एक एस्ट्रोजन मिमिकिंग केमिकल है, जो हमारे हार्मोन को असंतुलित करता है। स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? महिलाओं में फर्टिलिटी समस्याएं, मर्दों में स्पर्म काउंट कम होना और बच्चों में व्यवहार संबंधी मुद्दे।
एक अध्ययन में पाया गया कि बीपीए से संपर्क में आने वाले लोगों में डायबिटीज और हृदय रोग का रिस्क 20% तक बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कैंसर का भी खतरा है, खासकर ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर। सोचिए, हम रोजाना लंच बॉक्स में खाना पैक करते हैं और वो प्लास्टिक से जहर मिल रहा है। बचाव कैसे करें? सबसे अच्छा है ग्लास या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर यूज करें। अगर प्लास्टिक यूज करना ही है तो बीपीए फ्री लेबल वाले चुनें, लेकिन याद रखें कि बीपीएस जैसे विकल्प भी उतने सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी प्लास्टिक को माइक्रोवेव में ना डालें और पुराने खरोंचदार कंटेनर फेंक दें। बच्चों के लिए तो विशेष ध्यान दें, उनकी बोतलें हमेशा ग्लास की रखें। एक रिसर्च से पता चला कि अमेरिका में बीपीए पर बैन के बाद स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है। भारत में भी अब जागरूकता बढ़ रही है। अब हम इस पर और डिटेल्स देखें। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस जाते समय पानी की बोतल साथ लेते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक की है और धूप में गर्म हो गई। अब वो पानी बीपीए से भरा है। लंबे समय में ये आपके लिवर को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बीपीए लिवर में जमा होता है। एक सर्वे में पाया गया कि 90% लोगों के यूरिन में बीपीए पाया जाता है, जो चिंताजनक है। तो दोस्तों, छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब तीसरी चीज है एयर फ्रेशनर्स और सुगंधित मोमबत्तियां, जो घर को महकाती हैं लेकिन स्वास्थ्य को खराब करती हैं। ये घर में खुशबू फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वीओसी जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और टोलुइन होते हैं। जब हम इन्हें जलाते या स्प्रे करते हैं तो ये हवा में फैल जाते हैं और सांस के जरिए शरीर में जाते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा, सिर दर्द, आंखों में जलन और लंबे समय में कैंसर का जोखिम। एक अध्ययन में पाया गया कि सुगंधित मोमबत्तियां जलाने से घर की हवा प्रदूषित हो जाती है, जो बाहर की हवा से भी ज्यादा खराब होती है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। बचाव? प्राकृतिक विकल्प चुनें, जैसे एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर या पौधे जो हवा शुद्ध करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट या पीस लिली। अगर मोमबत्ती जलानी है तो सोए वैक्स या बीज वैक्स वाली चुनें, जो अनसेंटेड हो। घर में वेंटिलेशन अच्छा रखें ताकि हवा घूमती रहे। यूएस ईपीए ने वार्निंग दी है कि एयर फ्रेशनर से एलर्जी बढ़ सकती है। अब हम इस पर विस्तार से सोचिए। शाम को आप मोमबत्ती जलाते हैं रोमांटिक मूड के लिए, लेकिन वो बेंजीन रिलीज कर रही है, जो ल्यूकीमिया का कारण बन सकता है। एक केस में एक परिवार में सभी को सिर दर्द की शिकायत थी और कारण एयर फ्रेशनर निकला। तो सावधान रहें। अब चौथी चीज है सफाई के उत्पाद, जैसे क्लीनिंग स्प्रे, ब्लीच या डिटर्जेंट। ये घर साफ रखते हैं लेकिन शरीर को गंदा करते हैं। इनमें फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया और क्लोरीन जैसे केमिकल्स होते हैं, जो स्प्रे करने पर हवा में फैलते हैं। संपर्क से त्वचा जलन, सांस की समस्या और लंबे समय में कैंसर। अध्ययन दिखाते हैं कि हाउसकीपर्स में फेफड़ों की बीमारी ज्यादा होती है इनके कारण। बचाव? नेचुरल क्लीनर्स यूज करें, जैसे विनेगर, बेकिंग सोडा। लेबल पढ़ें और वेंटिलेशन रखें। अब पांचवी चीज है ड्रायर शीट्स या फैब्रिक सॉफ्टनर, जो कपड़े नरम करते हैं लेकिन स्वास्थ्य खराब। इनमें बेंजाइल एसीटेट जैसे केमिकल्स, जो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा करते हैं। बचाव? वूल ड्रायर बॉल्स यूज करें। अब कंक्लूजन, इन 5 चीजों से सावधान रहें। छोटे बदलाव से स्वस्थ जीवन। आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।